एहतशाम साहब, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि उनकी बड़ी डोमिनेटिंग सी पर्सनालिटी है एलॉन मस्क की, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप साहब का भी अपना एक ब्रैश स्टाइल है। तो क्या ये दो पर्सनालिटीज़ इनका कन्फ्लिक्ट आ गया था, या वाकई वो जो डॉज के सरबराह के तौर पर उनको लग रहा था कि यूएस ब्यूरोक्रेसी है, वो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उससे फेमिलियर नहीं थे, तो उनकी बन नहीं पा रही थी। बेसिकली उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अरबों डॉलर्स की वहाँ पर जब ट्रंप साहब ने उनकी कैंपेन में, तो वो तो डूब गई फिर इस हवाले से अगर देखा जाए तो। हमने दो बड़ी वजूहत जो बनी ना उनके जाने की। एक तो बिल्कुल ये बात सारी दुनिया के अखबारात भी जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्विक और बड़े अनसरमोनियस तरीके से इनको जाना पड़ा है, और होना तो चाहिए था कि प्रेसिडेंट ट्रंप से इनकी मुलाकात होती है, अच्छे तरीके से जाते। दो बड़ी वजूहत बनी। एक तो कहा जा रहा है हमना कि एक विस्कॉन्सिन में जो जुडिशल कैंडिडेट जो इन्होंने अपना रखा था वो हार गया इलेक्शन, वो नहीं बन पाया। उस पर कहा जा रहा है कि $25 मिलियन एलॉन मस्क ने खर्च किए थे। एक तो सेटबैक ये है, दूसरा उनकी कंपनी की तरफ से बड़े नुकसान आते। कहा जा रहा है कि तारीख की जो है ना वो बिगेस्ट डिलीवरीज जो है ना उसमें कमी आई है 13%, और 45% इसके शेयर जो है ना इनकी गाड़ी के जो है ना वो अपना क्या कहते हैं नीचे चले गए हैं। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जी दोनों कारोबारी आदमी हैं, चाहे ट्रंप हो एलॉन मस्क हो, पहले अपने कारोबार के देखते हैं कुछ और। प्रेसिडेंट बशर अपना ट्रंप तो देखे ना, उनको तो फ़ायदा है कि वो प्रेसिडेंट होते हुए अपने कारोबार भी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी कर रहे हैं, उनके सारे के सारे अदारे, पहले खबरें आई थी कि वो पीछे हट जाएंगे अपने कारोबार से, लेकिन वो चला रहे हैं। तो वो हर तरह का फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं। जिस मुल्क में जाते हैं अपने बच्चों का कारोबार, अपना कारोबार, जहाँ बायलैटरल बातें होती हैं वो अपने कारोबार की भी बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा धचका एलॉन मस्क के लिए है कि उनकी अपनी कंपनी जो है उनको नुकसान हुआ। प्लस बार बार एक बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना उनका साथ नहीं दे रही। वो कह रहे हैं कि जब तक एन ब्लॉक सारे के सारे अपने रवैये तब्दील नहीं करते तो ये जो हम चाह रहे थे कि बड़ा कट लगे अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, वो नहीं लग सकता। तो एक मायूसी अपनी जगह है। प्लस ये है कि उनको अपना बिजनेस जो है ना वो हर्ट होता नज़र आ रहा है। तीसरा ये है कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के नज़दीक और लोग भी हैं, वो इनको अच्छा नहीं समझते कई हवालों से। ये जाके कभी पेंटागन में बैठने की कोशिश करते हैं, वहाँ से अपोजिशन होती है। कहा जाता है कि कई दफ़ा इन्होंने टांग अड़ाने की कोशिश की स्टेट डिपार्टमेंट के मामलात में, ये देखते हुए कि जी बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब है, तो वहाँ से भी कहा जाता है कि वो कोई इतना उनको अच्छा सलूक नहीं मिला। और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ट्रंप को भी शायद नज़र आया कि बाकी टीम के लोग भी इनको डिफरेंट समझ रहे हैं। और फिर यह है कि इनकी जिस तरीके से अपना मीडिया में रिपोर्ट चल रही है, मीडिया में इनके बारे में जितनी बातें हो रही हैं इनके ख़िलाफ़, तो मेरा ख्याल है इस वक्त यही फैसला किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि रास्ता जुदा होता है तो भले हो जाए। ठीक है, $300 मिलियन उन्होंने इस मुहिम पे खर्च किया प्रेसिडेंट ट्रंप को लाने में, और आपको याद है आखिरी दिनों में तो हम ना $1 मिलियन रोज़ाना ये खर्च कर रहे थे। उसका फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इनकी कोशिश थी कि स्पेस के प्रोग्राम में आउट ऑफ द वे जाके इनको सपोर्ट मिलेगी। $बिलियन उन्होंने इस पर खर्च किया हुआ है। कहा जा रहा है कि एज वी स्पीक वहाँ से कोई प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इनको अच्छा सलूक नहीं मिला। एक वो उनको डिसइल्यूजनमेंट, डिसअपॉइंटमेंट थी, दूसरा अपना नुकसान हो रहा था, तीसरा विद इन दी रिपब्लिकन ग्रैंड ओल्ड पार्टी GOP जान उनमें मुखालफत नज़र आ रही थी। तो ये वजूहत बनी है, लेकिन ये मेरा ख्याल है एक सबक हुआ, क्योंकि इतना करीब आदमी, इतना करीब कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि सियासत को इतना इनफॉर्मल बना दिया है कि एक वाइट हाउस में टॉप मीटिंग हो रही है तो उन्होंने कंधे पे अपने बेटे को बिठाया हुआ है, और सब लोग कहने वाले यही कहते हैं कि उनको बुरा लग रहा है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े करीब रहे हैं तो इस बात को भी इग्नोर किया गया। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।